देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे कि सौर मंडल क्या है, यानी सोलर सिस्टम क्या है। तो उसे समझने से पहले हम समझ लेंगे कि आकाशगंगा क्या है, क्योंकि जो सौर मंडल है वो आकाशगंगा के अंतर्गत ही आता है और हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उनका नाम मंदाकिनी है। तो हम आपको बता दें कि पहले आकाशगंगा हम किसे कहते हैं। देखिए, आकाशगंगा करोड़ों तारों का परिवार होता है, यानी करोड़ों तारों का एक समूह होता है, उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है जो मंदाकिनी नाम की आकाशगंगा के अंतर्गत वो आता है। और आपको बता दें, सूर्य का अपना जो परिवार है उसे हम सौरमंडल कहते हैं। तो हम जानेंगे कि सूर्य के परिवार में कौन कौन आते हैं। ठीक है, देखिए, सूर्य के परिवार में आते हैं ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सारे उनके परिवार में हैं। उनको मिलाकर हम उसे सौरमंडल कहते हैं। तो अब जानेंगे हम ग्रह किसे कहते हैं। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। तो जानेंगे कि वर्तमान में हमारे पास हमारा सौरमंडल में ग्रह कितने हैं। तो वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। सबसे पहला जो ग्रह है हमारा मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। अब 2006 से पहले की अगर हम बात करें तो कुल 9 ग्रह हुआ करते थे। जो 9वां ग्रह था हमारा वो प्लूटो था। उसे 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा 52वें ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। कारण यह है, यह दूसरे ग्रहों की कक्षा का अतिक्रमण करता था, इसलिए उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रह जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारा पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। तो इसी प्रकार के प्रत्येक ग्रह के उपग्रह होते हैं। मैंने प्रत्येक का नहीं होता है, कुछ कुछ का नहीं भी है और कुछ कुछ का उपग्रह है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। देखिए, क्षुद्र ग्रह की जो बेल्ट है वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। इन्हें हम आबंतर ग्रह भी कहते हैं। और जो सबसे बड़े जो क्षुद्र ग्रह है वो सेरस है, जिसकी खोज गिसेप्पे प्याजी ने करी थी। और इसके अलावा अन्य जो क्षुद्र ग्रह हैं जैसे एरिस, वेस्टा, ये सब भी क्षुद्र ग्रह हैं। अब हम बात करते हैं धूमकेतु किसे कहते हैं। देखिए, आकाशीय धूल, गैसों व हिमकणों से जो निर्मित पिंड हैं जो अनियमित सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे हम धूमकेतु कहते हैं। इसे हम पुच्छल तारे भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये पूंछ की आकृति बनाते हैं जब वो सूर्य के निकट चले जाते हैं, क्योंकि गर्मी के कारण उसका जो बाहरी परत है वो पिघलकर गैस में परिवर्तित हो जाता है और चमकीली पूंछ के समान वो दिखाई पड़ता है, इसलिए हम इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। शायद आपको समझ में आ गया सौरमंडल हम किसे कहते हैं, सौरमंडल के परिवार में कौन कौन हैं। आशा करते हैं सौरमंडल और सौरमंडल के परिवार के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।